Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Open your book and page number 77. स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका जो टॉपिक है हमारे पास कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, मीन्स कैपेसिटर्स क्या होते हैं और कैपेसिटेंस क्या होती है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने चार्जेस को पहले इंड्यूस करवाया, फिर चार्जेस पे हमने बताया कि चार्जेस की नेचर के बारे में बताया, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने चार्जेस को स्टोर करवाना है, ठीक है। हमने क्या करना है, चार्जेस को क्या करना है, अब स्टोर करवाना है। अब कैपेसिटर क्या चीज़ होती है हमारे पास, कैपेसिटर हमारे पास वो डिवाइस होती है जो चार्जेस को क्या करती है, स्टोर करती है। अ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस टू स्टोर द चार्जेस। उसने कहा कि कैपेसिटर हमारे पास वो डिवाइस होती है जो चार्जेस को क्या करती है, स्टोर करती है। अब उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है, थिन मेटल प्लेट्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। उनके दरमियान में हम एक मीडियम रखते हैं, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो एयर भी हो सकती है, शीट भी हो सकती है, इंसुलेटर भी हो सकता है। उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये बहुत थिन सी मेटल प्लेट्स होती हैं। ये यहाँ पे मैंने ज़रा थी आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे ज़रा मैंने इनका साइज़ जो है वो ज़रा बड़ा किया है, लेकिन ये बहुत ही थिन सी मेटल प्लेट्स होती हैं। अब हमने चार्जेस को स्टोर किस तरह करवाना है, बाय बैटरी, ठीक है। अब हमने बाय बैटरी इसको चार्जेस को स्टोर करवाना है। हमने एक मेटल प्लेट को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरी वाली मेटल प्लेट को मैंने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जैसे यहाँ से हमारे पास करंट फ्लो करेगा, तो हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो हमारे पास चार्जेस जाएंगे वो पॉजिटिव जो मेटल प्लेट होगी उसमें पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएंगे, और जो नेगेटिव से जाएगा वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा, फील्ड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। देखिए पॉजिटिव से क्या हो रही हैं, पॉजिटिव से आउटवर्ड हो रही हैं, और नेगेटिव में क्या हो रही है, इनवर्ड हो रही हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सी फील्ड जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। कौन सी फील्ड जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे चार्जेस स्टोर हो चुके हैं। अगर मैं इस बैटरी को यहाँ से हटा भी दूँ, ये बैटरी का सिंबल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और पॉजिटिव वाले को थोड़ा सा उसको बड़ा रखते हैं एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव टर्मिनल। और इसी तरह आपको कैपेसिटर भी कभी भी इस तरह नज़र नहीं आता, इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि हमने इस तरह 2 मेटल प्लेट्स बनाई हुई होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ से पॉजिटिव से जो है वो फील्ड लाइंस जो हो रही हैं वो आउटवर्ड हो रही हैं, और नेगेटिव से क्या हो रही हैं, वो इनवर्ड हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ कौन सी फील्ड जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि उनके दरमियान में हमारे पास जो है वो एक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास जो चार्जेस हैं वो बहुत ही मतलब कि यहाँ पे इन मेटल प्लेट्स के दरमियान में the charges on each plate attract each other and thus remains bound within the plates. In this way charge is stored in the capacitor for a long time. मीन्स कि यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि हर प्लेट पे जो चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं ईच अदर, एक दूसरे के साथ, दस रिमेन बाउंड विद इन द प्लेट्स, प्लेट्स के अंदर क्या हुए हैं, वो बाउंड हुए हुए हैं। इन दिस वे चार्ज इज स्टोर इन कैपेसिटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनके बाउंड होने की वजह से हमारे पास कैपेसिटर्स पे जो चार्जेस हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, हमने यहाँ पे अब इसका हमने इक्वेशन ड्रॉ करनी है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि अब इसकी डेरिवेशन किस तरह होगी हमारे पास, कि जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करते जाएंगे, वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा बैटरी के जितने भी यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो नेगेटिव टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जितने भी वोल्टेज को आप इंक्रीज़ करते जाओगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास इस पर कैपेसिटर्स पे चार्ज जो होगा वो स्टोर होगा। तो क्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी पे। अब हम कोई भी कांस्टेंट यूज़ करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए, तो हमने एक कांस्टेंट यूज़ किया जिसको हमने कैपेसिटेंस का नेम दिया है। अब कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस हमारे पास कैपेसिटर की वो एबिलिटी होती है, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो यहाँ से हम कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, C इज इक्वल्स टू क्यू ओवर वी। अब कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरड, ठीक है। अब आप फैरड को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन 1 फैरड,
फेरेड, तो आप 1 फेरेड को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज़ गिवन टू द प्लेट, अगर आप प्लेट्स को 1 कूलम का चार्ज देते हो, कैपेसिटर की प्लेट्स को, प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, यानी कि उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का प्रोड्यूस हो रहा है? 1 वोल्ट का, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन इट्स कैपेसिटेंस इज़ 1 फेरेड, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? 1 फेरेड है। ये आप डिफाइन कर सकते हैं फेरेड को। अब फेरेड जो होता है वो हमारे पास लार्जेस्ट यूनिट होता है कैपेसिटेंस का, ठीक है। हम लोग नैनो फेरेड में भी ले सकते हैं इसको, माइक्रो फेरेड में भी और पिको फेरेड में भी, ये हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैपेसिटर क्या होता है हमारे पास? इट इज़ एन एबिलिटी, कैपेसिटर हमारे पास वो होता है कि जिसमें हम चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटर की एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। होप स्टूडेंट्स का आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।